हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा इंसान पे बहुत ज़रूरी होता है जीवन में सुनने समझने और उस चीज़ को समय को बिताने के लिए। आपको मैं बताने जा रहा हूं जीवन में जिस तरह से इंसान समय को व्यतीत करते हैं, जीते हैं, उसको खुशी से किस तरह से रह सकते हैं। आज इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसको क्या करना। इंसान को एक माइंड को कांस्टेंट करके कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि प्रतिदिन इंसान को कुछ नया चीज़ करना चाहिए। कोरोना कितना बड़ा एक प्रॉब्लम वाला चीज़ था। उसमें इंसान को लोगों को कितना समस्याएं को झेलना पड़ा। किसी को काम नहीं मिला, कोई बेरोजगार हो गए, किसी को खाना खाने तक नहीं मिला। तो कोशिश ये करना है कि जो पुराने साल 2020 और 2021 जो साल था उसमें जितने तरह के प्रॉब्लम में और समस्याएं आए हैं उसको सब चीज़ को एक तरह का हटा के ख़त्म करके इंसान को अपने आगे के आने वाला भविष्य में जीवन में एक अच्छा ज़िंदगी की शुरुआत करना है। अब उसको कैसे कर सकते हैं इस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आज आप लोग को बताने वाला था कि जीवन में किस तरह से इंसान को समय को व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ दो टॉपिक पे। इंसान को दो टॉपिक पे सबसे अच्छा को समझना चाहिए। जैसे पहला टॉपिक का नाम है कर्म कर्तव्य, दूसरा टॉपिक का नाम है ज्ञान। क्या होता है, हालांकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। क्या होता है, इंसान को कभी किसी चीज़ का उलझन पैदा हो जाता है, किसी को किसी तरह की समस्याएं आ जाते हैं, तो वहाँ पे इंसान को ज़रूरी है कि बुद्धि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कर्म जो है वो ज्ञान पे ज़रूर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इंसान के पास अगर बुद्धि नहीं रहेगा, इंसान के पास अगर बुद्धि नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो वो कर्म करेगा कैसे, कर्म होगा क्या, करना क्या चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है। तो इंसान को सबसे पहले तो बुद्धि ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब ज्ञान कैसे होगा, अब ज्ञान के लिए हर चीज़ है जीवन में, हर चीज़ों से सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करता है, आगे बढ़ते जाता है, उसी तरह से जीवन में भी हर जगह पे हर चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप कोशिश करें अगला से कुछ सीखें, और सीखना एक जीवन में पूरे जीवन भर के लिए है, कभी पूरा नहीं हो सकता ज्ञान। इसलिए आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे इंसान को जीवन में सीखने के लिए, आप उतना सीख सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि आप ज्ञान को प्राथमिकता ज़्यादा दें। अगर आपके पास बुद्धि अच्छा रहेगा तो आप उसको कर्म को भी अच्छा कर सकते हैं। ये मंजिल पहुंचना है, ये मंजिल के पहुंचने के लिए एक रास्ता ये, एक रास्ता ये है। ये रास्ता मान लीजिए कर्म योग का है, और ये रास्ता क्या है, ज्ञान योग का है। तो पहुंचना तो वहीं पहुंचेंगे, कर्म करते हुए भी वहाँ पे पहुंचेंगे, ज्ञान बुद्धि भी से इतना जानकारी लेके भी वहाँ पहुंच सकते हैं। मगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस रास्ते उस जगह पे पहुंचने के लिए कोई एक रास्ता को चूज करना पड़ेगा। मगर एक रास्ता अगर कोई चूज भी करते हैं, निर्णय भी लेते हैं, अगर कर्म को निर्णय लेते हैं तो कर्म करना तो है, मगर कर्म कैसे करेंगे इसके लिए जानकारी आपको तो चाहिए, बुद्धि का, अपने ज्ञान का। अगर आपको बुद्धि ज्ञान एक अच्छा होगा तो उससे डिसीजन अच्छा लेके आप कर्म कर सकते हैं कि करना क्या है, क्या कर सकते हैं। इसलिए इंसान को आज के समय में, आज की अगर बात करें तो आपको मैं शुरू में आपको बताया था कि जिस तरह से हमेशा एक नए पर्व त्यौहार, नए वर्ष, होली, दिवाली, छठ पूजा और बहुत तरह के 15 अगस्त, रिपब्लिक डे, 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, बहुत तरह के चीज़ आते रहते हैं हिंदुस्तान में हर जगह पे। अब इसको क्या है, उस इम्पोर्टेंट दिन को हम लोग बहुत अच्छा मान, ये सोचना चाहिए चलो उस दिन आता है तो हम लोग बहुत खुशी से त्यौहार को मनाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं कि हर दिन एक इम्पोर्टेंस है। मैं बहुत बारीकी की बात कर रहा हूँ कि हर दिन एक इम्पोर्टेंस है। आप एक स्पेशल डे को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर आप एक हर दिन को आप इम्पोर्टेंस देंगे तो आप सक्सेस बहुत जल्दी कर सकते हैं। आपको एक अच्छा खुशी मिलेगा, क्योंकि आपको हर दिन एक अच्छा तरह के वर्क करने के लिए इच्छा शक्ति अंदर से जागेगा। इसलिए आप कोशिश करें, आपके पास में दोस्त हैं, आप परिवार के साथ रहते हैं, किसी के साथ रहते हैं, कहीं पे भी ड्यूटी करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, कहीं पे भी आप हो, आप कोशिश करें अपने आसपास के कम से कम लोगों को आने वाले नए वर्ष में अगर किसी की किसी चीज़ की आप मदद कर सकते हैं। क्या होता है, हम लोग किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोल के दुनिया में 31 दिसंबर के मध्य रात्रि से ही लोगों अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत तरह के एसएमएस, बहुत तरह के शायरी, एक अच्छे अच्छे
करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 20 करते हैं वो भी अच्छी बात है, पर मुझे ये कहना है अगर उसी तरह से लोग अपने वो चीज़ करना चलो सही है, पर आसपास के लोगों को अगर किसी को किसी चीज़ की अगर आपके नज़र में अगर आपकी भावना अगर आपकी अंतर आत्मा कह रहा है कि आपकी भावना अगर है कि किसी को कोई चीज़ की मदद कर सकते हैं, अगर वो आपके नज़र में है, तो आप छोटी सी एक कदम दूसरे को बहुत बड़ा खुशी देगा। और जो दूसरे की खुशी में है उससे बड़ा चीज़ क्या है। तो आप कोशिश करें एक दूसरे का हेल्प करें। एक आने वाला समय में अगर एक दूसरे को लोग हेल्प करने लगेंगे तो कुछ समस्याएं तो कम होंगे। आप लोग को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर एक दूसरे को थोड़ी सी मदद करेंगे, इसमें आपको भी खुशी मिलेगी और उससे कई बढ़ के अगला को खुशी मिलेगी। मगर मदद उसी को करें अगर जो आदमी को ज़रूरत हो। आप ऐसे नहीं कि जिसके पास तो बहुत चीज़ें उसको आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, मगर जिसकी किसी की ज़रूरत है उसको मदद करें, उसको कोशिश करें। इसमें क्या होगा, एक आपको अंतरात्मा भावना से होना चाहिए मदद, मगर उसके लिए जिसकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से इस भावना से कोशिश करें, कर्म और कर्तव्य को बिल्कुल अच्छे से करते जाएं, क्योंकि कर्म एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को एक अच्छी मंजिल के पास ले जाता है। और वक्त जो सिखा देता है जीवन में इंसान को, वो कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि वक्त एक ऐसा चीज़ है जो हर समय सेम नहीं रहता है, मतलब समान नहीं रह सकता है। जैसे कहा जा सकता है कि दुख सुख, कभी दुख है तो कभी खुशी है, कभी सुख है, कभी क्या प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, कि वक्त से महान कोई चीज़ ही नहीं है। वक्त चेंज होते रहती है, समस्याएं कभी आते रहती है, कभी खुशी आते रहती है। तो कहा जा सकता है कि इंसान के जीवन में जो वक्त है, जो समय है, उसको बहुत महत्वपूर्ण दो। क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि आदमी सोचता है कि आज बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन है। आप सोचें अगर उस दिन किसी का तबीयत खराब है तो वो हॉस्पिटल में दुखी है कि नहीं है? बिल्कुल दुखी है। तो किसी के लिए कोई दिन खुशी है तो किसी के लिए दुखी भी है। तो जिस तरह से आदमी दुखी में सिर्फ दुखी मना सकता है, तो आप ऐसा नहीं सोचें कि आज तो आप बहुत अच्छा दिन है तो खुशी है। आप हर दिन को अच्छा बनाएं, हर दिन को एक अच्छे खुशी से बिताएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो इसका जवाबदार आप हैं। आप चिंताएं में डूबे हैं तो इसका जवाबदार भी आप ही हैं, क्योंकि उस चिंताएं को कोई दूसरा ख़त्म नहीं करेगा। क्योंकि आपके मन के अंदर चिंताएं हैं तो उसको ख़त्म आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों नए वर्ष के आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों से, मेरे चैनल के सभी दर्शकों से यही विनती है, नए साल में एक दूसरे का मदद करें, हेल्प करें, कोशिश करें, मदद उसी को करें जिसकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद, वंदे मातरम।